क्या आप कोई एक ऐसा कोर्स जानते हैं जिसको जिस दिन आप ज्वाइन करें उस दिन आपको पता हो कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्लास 1 ऑफिसर बन जाएंगे? क्या आप एक ऐसा कोर्स मुझे बता सकते हैं जिसको जिस दिन आप ज्वाइन करें उस दिन पता हो कि मैं इसको कर पाऊंगा तो भी और नहीं कर पाऊंगा तो भी मुझे एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिल जाएगी? क्या आप एक ऐसा कोई कोर्स जानते हैं जिसको ज्वाइन करते ही आपको पता है जो इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट्स हैं वो आपको ज़रूर जॉब देगी? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुटेक के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं एक्चुरियल साइंस के। एक्चुरियल साइंस इंडिया में एक्चुरियल साइंस सोसाइटी कराती है। जैसे सीए के लिए आईसीएआई है, सीएस के लिए ISAI है, उसी तरह हमारे जो एक्चुरियल साइंस है इसके लिए एक सोसाइटी है, पार्लियामेंट में उसमें एक्ट पास हुआ है, उसने अपना कोर्स कराती है। इसके 13 पेपर्स होते हैं, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इसको पास करना होता है। इस एलिजिबिलिटी की जब मैं बात करूं, कोई भी बच्चा जो 12th पास है और उसके पास मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है वो इस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल है। ऐसे बच्चे जो MBA कर चुके हैं, CA कर चुके हैं, वो डायरेक्ट भी बिना एंट्रेंस दिए भी इसमें जा सकते हैं। 12th पास बच्चे को एंट्रेंस देना होता है। एंट्रेंस 3 आवर्स का होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें मैथ्स आता है, स्टैट्स आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, इंग्लिश आती है और आपको उस एंट्रेंस को पास करना है। मेरे 2 पार्ट में होता है, एक जिसमें कि मैथ्स, स्टैट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन ये 55% वेटेज होता है और दूसरा इंग्लिश होती है जिसका 45% वेटेज होता है। 100 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स में आपका होता है। इस पेपर को पास होना है, केवल आपका कोई इसमें रैंकिंग नहीं होती। जिस भी बच्चे को 50% मार्क्स आ गए वो एक्चुअल साइंस के लिए रजिस्टर्ड कर सकता है। अब जैसे ही आपने रजिस्टर्ड किया तो इसके स्टेजेज हैं। पहले स्टेज में 7 पेपर है जो सबके लिए कंपलसरी है, जो भी रजिस्टर्ड करेगा सबको पास होना है। दूसरे स्टेज में 3 पेपर है, वो भी सबके लिए कंपलसरी है। जो तीसरा और चौथा स्टेज है उसमें आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं। आपको नंबर ऑफ पेपर ज़्यादा है, 7 है, उसमें से आपको 2 करने हैं, फिर 3 है, उसमें से आपको 1 करना है। इस तरह से जो आप स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में, मेरीन इंश्योरेंस में, जिसमें भी आप स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं वो आप स्पेशलाइजेशन, टोटल 13 पेपर आपको पास करना है। जिस दिन आप 13 पेपर पास हो जाते हैं आप एक्चुरिस्ट बन जाते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई ज्वाइन करे, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर देने के बाद आपको लगे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, या आपकी फैमिली की सिचुएशन ऐसी है कि आप नहीं कर पाते हैं, तो भी इस कोर्स की ब्यूटी ये है कि अगर किसी ने 1 पेपर पास कर लिया, 2 पेपर पास कर लिया तो भी वो डिमांड में होता है। आज जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में है, आप पेपर दीजिए, इस साइट पे जाके देखिए, वैकेंसी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, आप वहाँ पढ़ाई कीजिए। नो डाउट आपने कम पेपर पास किया था आपको कम मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छे 5-6 लाख की जॉब। आप सोचिए एक इंजीनियरिंग का बच्चा कितनी मेहनत करता है, तब वो जाके किसी IIT में, NIT में होता है, लेकिन किसी भी IIT में होने के बाद भी उसके पास ये श्योरिटी नहीं होती कि नहीं उसे 6 लाख रुपए पर एनम की जॉब मिलेगी। टॉप वालों को मिलती है लेकिन सबको ये श्योरिटी नहीं होती। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस कोर्स की ब्यूटी है कि अगर आपने इसको ज्वाइन किया और आपने इसके 2 पेपर भी क्लियर किए तो आपको 50,000 रुपये महीने की जॉब एकदम बहुत अच्छा करता क्या है एक्चुअलिस्ट? एक्चुअलिस्ट ये करता है कि अभी मैं बैठा हुआ हूँ, अभी बैठे बैठे मुझे गिर जाने की, मेरी डेथ हो जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब वो 500 लोगों की, 1000 लोगों की इस तरह की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, उसके बेसिस पे देखता है कि कंपनी इन 1000 लोगों से कितना प्रीमियम ले कि अगर इसमें से 1 की या 2 की डेथ हो जाए तो उसको पैसा देने के बावजूद भी कंपनी प्रॉफिट में रहे। अगर एक कार चढ़ रही है तो चलते चलते उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जो गुड़गांव के घर हैं, जो कलकत्ता के घर हैं, जो बनारस के घर हैं, जो लखनऊ के घर हैं, उनमें आग लगने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी क्या है, चोरी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो डेटा के बेसिस पे। एक्चुअल में एक्चुअलिस्ट जो है वो हर चीज़ को नंबर्स में कन्वर्ट करता है, एवरीथिंग को, हर सिचुएशन को वो नंबर में कन्वर्ट करता है और उसके बेसिस पे प्रीमियम कैलकुलेट करता है कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ये है, तो अगर आप मुझे ये प्रीमियम दे दें तो मैं आपके इस रिस्क को ले लूँगा।
ये एक्चुअलिस्ट का काम होता है। बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है। इंडिया की जो टॉप कॉर्पोरेट्स हैं, आज देखिए हर कंपनी, भारती ने अपना इंश्योरेंस कंपनी लिया है, रिलायंस अपना इंश्योरेंस कंपनी लिया है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब इंश्योरेंस में आ रही है, बिकॉज इंश्योरेंस एक ग्रोइंग बिजनेस है। आज भी सब कुछ करने के बाद भी 20-25% से ज़्यादा लोग इंडिया में इंश्योर्ड नहीं है। तो उस इंश्योरेंस को प्रोवाइड करें, इंश्योरेंस में अगर आप जाते हैं, आपको जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है। हर बच्चा जिसको लगता है कि मैं थोड़ा सा मेहनत कर सकता हूँ, नो डाउट आपके न्यूमेरिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप इस कोर्स को करें तो आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कॉलेजेस जो अगर आप कहेंगे कोई उससे पूछता है सर इसके कॉलेजेस क्या है, बहुत सारे कॉलेजेस बीएससी, एमएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए इन एक्चुअलिस्ट कराते हैं। एक्चुअल में वो अपने पेपर्स देते हैं, उससे आप एक्चुअलिस्ट नहीं बनेंगे। आप किसी भी कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं, आपको वो जो एक्चुअलिस्ट साइंस सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसके कोर्स कंटेंट को पढ़ाते हैं, अपना पेपर लेते हैं, आपको एक्चुअल में वो प्रिपेयर कराते हैं। वो एक तरह से कोचिंग सेंटर हो गया, आपको बीएससी की डिग्री दे देंगे। लेकिन एक्चुअलिस्ट बनने के लिए वहाँ से बीएससी, एमएससी करने के बावजूद, वहाँ से बीए, एमए करने के बावजूद आपको एक्चुअलिस्ट साइंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के पेपर देने पड़ेंगे। वो क्लियर करेंगे तभी आप एक्चुअलिस्ट बनेंगे। किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करके बीए, एमए इन एक्चुअल साइंस करके आप एक्चुअलिस्ट नहीं बनेंगे। तो क्या हमें कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए? अगर आपको लगता है सपोर्ट की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, आपको एक डिग्री मिल जाएगी, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैं घर पे बैठ के रेगुलर पढ़ सकता हूं, तो आपको किसी कॉलेज को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोचिंग्स ले सकते हैं, आप ट्यूशन्स ले सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। एक्चुअल साइंस सोसाइटी अपने खुद का स्टडी मटेरियल देती है, पेपर्स उनके वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। मैं आज इस कोर्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज 18 अगस्त से इसका नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी 12th किया है या जो अभी 12th में हैं, अगले मार्च में पेपर देंगे, वो दोनों एलिजिबल है। 18 अगस्त से इनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आप फॉर्म को भरिए और अगर आप इसमें एडमिशन लेके 2-4 पेपर भी निकाल लेते हैं, सपोज आप बीबीए ही कर रहे हैं, आप बीकॉम ही कर रहे हैं, साथ में अगर आप 4 पेपर निकाल लेते हैं, तो एक श्योरिटी तो हो गई कि अब मैं इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए, पेंशन फंड्स के लिए मैं एलिजिबल हो गया। बहुत सारे बैंक्स भी इसकी जॉब निकालते हैं, बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां जॉब निकालती हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। थैंक यू।